के संस्था के लोग आए हैं। मेरा दो ही डिमांड है झारखंड सरकार से। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। मोहम्मद इमरोज अंसारी के कातिलों को सजा होना चाहिए और उसके क्या है परिवारों को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। शेख ताजुद्दीन साहब के परिवारों को भी 50 लाख मिलना चाहिए। है बड़गांव गाँव है, हमारा इमरोज अंसारी का आपा है मोहम्मद सुल्तान मियाँ। मेरे लड़का को और उसका लड़की का घर सामने है। मीटिंग किया, हमारा परिवार को और हमको दोनों को बांध दिया। उसके बाद मारना शुरू कर दिया। विजय चौबे आया और बोलता है इसको खुटान बांधो। खुटान बांध करके विजय चौबे और हेमंत सरकार को मुसलमानों ने थोक के भाव में सरकार बनाने में सहयोग किया है। इंडिया की सरकार हटाने में और इंडिया का सरकार बनाने में मुसलमानों का अहम भूमिका है। लेकिन हेमंत जी पता नहीं इनके दाएं बाएं कौन लोग बैठे हुए हैं। ये पता ही नहीं चलता है कि झारखंड का बेटा है या झारखंड से बाहर से क्या इनको हायर किया गया है। इसलिए आज ये स्पष्ट ये कहा जा रहा है अल्पसंख्यक के झारखंड के मुख्तलिफ ज़िलों के नुमाइंदे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और ये प्रोग्राम झारखंड अल्पसंख्यक अधिकार मंच द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के संस्था के लोग आए हैं। मेरा दो ही डिमांड है झारखंड सरकार से। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। हेमंत सरकार ये तय करे कि आप अल्पसंख्यकों के साथ अगर वफादारी करने के लिए पाबंद हैं तो मोहम्मद इमरोज अंसारी के कातिलों को और उनके षड्यंत्र करने वालों को सबको कानून के शिकंजे में लाया जाए और मोहम्मद इमरोज अंसारी को, ताजुद्दीन साहब को और इस तरह के जितने मॉब लिंचिंग अब तक झारखंड में हुआ है, किसी मुसलमान को झारखंड सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है। यहीं पर पिछले दिनों रामगढ़ में जब हुआ था, इस इलाके में हुआ था, तो 5 लाख दिया, नौकरी भी दिया। हेमंत सोरेन भी वही हैं। ये गलत भ्रमित किया गया है इंडिया में कि ये सेकुलर फोर्सेस है या कॉमनल फोर्सेस है। यहाँ पर झारखंड के अंदर सभी कॉमनल फोर्सेस हैं, इसलिए कि मुसलमानों के साथ सब भेदभाव कर रहे हैं। जैसा कि एस अली ने कहा है, आज के मंच ने यह डेडलाइन तय किया है, अगले 15 दिनों में मोहम्मद इमरोज अंसारी साहब को अगर सरकार उनके कातिलों को सलाखों के पीछे नहीं डालता है, ताजुद्दीन साहब के कातिलों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करता है और झारखंड के तकरीबन 4 दर्जन से ज़्यादा जो मॉब लिंचिंग खास तौर से मुस्लिम समाज का किया गया है, ये तय करना होगा। अल्पसंख्यक आयोग को फोटो खिंचाना बंद करना होगा। आपको पावर नहीं दिया गया है तो आप पावरलेस क्यों बन करके बैठे हुए हैं? आप आइए मुसलमानों के मंच के साथ, हम लोग सहयोग करेंगे। आपको 1 महीने में अल्पसंख्यकों को पावर दिलाएंगे जो अब तक 26 सालों में नहीं मिला है। पहला मांग इमरोज अंसारी को 50 लाख रुपया का मुआवजा दे और उनके बाप को जिस तरीके से बांध कर मारा गया, क्या बैल बकरी है क्या, या मुसलमान कमजोर है क्या? मुसलमान का आस्था सिर्फ भारतीय संविधान पर है। हमारा सब्र का बांध ना टूटना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी से कि आप पक्षपात क्यों करते हैं? आप दाएं बाएं लोगों के साथ क्यों बैठते हैं? झारखंडियों ने आपको सरकार बनाने में सहयोग किया है और झारखंड के मुसलमान फ्रंट पे आपको सहयोग करता है। इसलिए 15 दिन जो डेडलाइन दे रहे हैं, मॉब लिंचिंग पर कानून क्या है, आप असेंबली हाउस में बुलाइए, रात को 12 बजे भी कैबिनेट बैठता है, आप क्यों नहीं बैठाते हैं? अभी जिस तरीके से हालात झारखंड में किया गया है, इससे भी बुरा हाल होगा अगर आप न्याय नहीं करेंगे। इसलिए हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? हेमंत सरकार से आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक ही डिमांड है, मोहम्मद इमरोज अंसारी के कातिलों को सजा होना चाहिए और उसके क्या है परिवारों को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। शेख ताजुद्दीन साहब के परिवारों को भी 50 लाख मिलना चाहिए। और इस तरह गलत सलत आरोप लगा करके पुलिस प्रशासन, एसएसपी साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने वीडियो क्लिप जारी किया था। एसएसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिलाया था, मैं एसएसपी साहब से भी मुखातब हूँ, सबको गिरफ्तार कीजिए। अली जनाब एसएसपी साहब, हम आपको स्वागत करेंगे। लेकिन क्या है, जो लोग छुट्टे सांड घूम रहे हैं और जो नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, मुसलमान कमजोर नहीं है, चाहे कोई भी नेता किसी पार्टी को, हम साफ कहना चाहते हैं, हम अशफाकुल्लाह खान के वंशज हैं, हम इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद के बैठे हुए हैं। 1858 के शहीद शेख भिखारी के वंशज आपसे बात कर रहा है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम क्या है, हेमंत सोरेन का क्या है, घर का घेराव भी करेंगे, हम क्या है विधानसभा के भी घेराव करेंगे और हम गवर्नर के हाउस के सामने धरना भी देंगे, जिसमें झारखंड के तारीखी पहली बार तमाम मुसलमान क्या है मॉब लिंचिंग को कानून न्याय दिलाने के लिए यह काम करेगा। मैं मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। टंडवा थाना हमारा पड़ता है, बड़गांव गाँव है, हमारा इमरोज अंसारी का आपा है मोहम्मद सुल्तान मियाँ। मेरे लड़का को और उसका लड़की का घर सामने है।
झूठो आरोप दे दिया कि बोले हमारा लड़की के ले गया। अब कुछ नहीं था, मेरा लड़का सोया हुआ था, यहाँ हम सोए थे, मेरा पत्नी सोए थी, बेटा सोया हुआ था। उसके बाद हमको दोनों वो लोग एक अचानक रात को मीटिंग किया, हमारा परिवार को और हमको दोनों को बांध दिया। उसके बाद मारना शुरू कर दिया। विजय चौबे आया और बोलता है इसको खुटान बांधो। खुटान बांध करके विजय चौबे मारना शुरू किया। पहले खूब तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन खोलिए नहीं रहा है कोई। बोल रहा है काहे मार रहा है यार, क्या बात है? नहीं साला तुम लड़की रखे हुआ था। हम कहले हमको कोई मालूम नहीं यार, हमारा लड़का साथ में सोया हुआ था, आप कैसे कहते हैं लड़की ले गया से? और जबरदस्त बांध दिया, मारना शुरू किया। उसके बाद बोल दिया विजय चौबे कि इसके यहाँ पिस्टन है, छापामारी करो। तो पुलिस गया, मेरे यहाँ छापामारी किया, कोई सामान नहीं निकला। सारा महुआ चावल सब छिटछाट दिया, कपड़ा लता कुछ नहीं निकला। उसके बाद हमको बोला तुम्हारा और घर कहाँ? हमके टूटल फटल घर पुराना, चलो वहाँ। उधर से जा रहे थे तो लड़का हमको पीछे से जाके वहीं चिपक था, बस गया और सब पब्लिक घेर के लड़कवा को टांगी से, पत्थर से, कचरा से सबसे पहले विजय चौबे मारना शुरू कर दिया लड़कवा को। उसके बाद घींच के ला रहा है, मारते ला रहा है। फिर मेरा जहाँ घर है, जहाँ बांध के रखे हुए थे, वहाँ ला करके रोक दिया। उसके बाद लोग सब पीट दिया। उसके बाद पेट्रोल विजय चौबे छिटवा दिया कि इसको नहीं जाने देना थाना, इसको आग लगा के ढो नदी में फेंक दो। उसके बाद विजय चौबे मैंने फिर पुलिस बोला नहीं ले चलो, बस खींच के लड़का तो वहीं मर गया। उसके बाद हमको गाड़ी में हमारा बांधले बारी गाड़ी में लोड कर दिया और लड़का भी लोड कर दिया। प्रशासन को बोल रहे थे रोकिए गाड़ी, थोड़ा लड़का मर गया, कहा पानी देंगे, रोक भी नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल में गए, बांधले हमको हॉस्पिटल में रखे हुआ है और कितनों कर रहे हैं, छोड़बे नहीं कर रहा है। तो कह रहा है विजय चौबे अरे कहाँ इसका पुतौल लगा, जरबंद खोलो और इन लोग को भी बेइज्जती करो रे। तब हमारा पुतौल लोग भागने लगे, दौड़ने लगी। ऐसा तो हरकती हम लोग साथ किया। विजय चौबे कौन है? गांव का है, उसका पत्नी मुखिया है आलिया देवी। विजय चौबे उसी का पति है। तो जिस समय ये घटना घटा था तो पुलिस था वहाँ? हाँ पुलिस था। है? हाँ पुलिस पहुंच गया था वहाँ। थाना प्रभारी? हाँ 6 बजे हमको बांधा गया। प्रभारी थे? हाँ थाना प्रभारी सुनील सिंह था वहाँ। 5 गो पुलिस था वहाँ पर सामने, उसका सामने कुछ लग गया लड़का को, और हमको भी बांध खोल भी नहीं रहा है। तो आप क्या चाहते हैं आप? हमको लड़का देखिए, कमाने वाला खिलाने वाला तो मर ही गया, कम से कम हमरा। और वहाँ रहने के लिए कहा दिया कि नहीं से इसको और मारेंगे इन लोग को। तो हम लोग डर से वहाँ नहीं रहते हैं, हम दूसरे जगह रहते हैं। हमरा कुछ आप लोग भाईचारा लोग सब बोल रहे हैं कुछ मुआवजा दिलाइए और हमको कुछ नौकरी वोकरी दिला दीजिए। गिरफ्तारी हुआ उसमें? गिरफ्तारी हुआ? लोगों की गिरफ्तारी नहीं, 4-5 को हुआ है, बाकी नहीं हो नहीं गया। विजय चौबे भागल है। पत्नी के साथ में भी आपकी मार? हाँ पत्नी भी बांध दिया था और हमको भी बांध के बहुत मार हुआ है ना। इतना कचरा के देखिए वीडियो में तो बहुत वायरल हुआ है। हमको मार मार के एकदम पूरा, ये देखिए आँख ताँख, ये देखिए अंगुली टूट गया, ये पैर में भी टूटा हुआ था, उसमें भी मार दिया, चलने फिरने नहीं सक रहे हैं। तो गांव में अभी आप काहे नहीं रह रहे हैं? विधायक आया था, किशन दास तो आया और उज्जवल दास आया था और बाबूलाल मरांडी गया, वहाँ मीटिंग करके कह दिया कि अभी और बड़गांव में लाश गिरेगा। अभी कहाँ गिरा है, बस उससे डर से हम नहीं वहाँ जा रहे हैं। पूरा एकदम रोज मीटिंग कर रहा है, 144 लागू है फिर भी मीटिंग वहाँ हो रहा था। मैंने डराया जा रहा था? हाँ इसीलिए हम वहाँ छोड़ दिया, हम नहीं रहते। कार्रवाई अभी नहीं हुई है? नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो क्या चाह रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान करवाएगा वो, बार बार यही धंधा चलता रहता है उसको। मस्जिद करवाता है वो, हमेशा ना कोई विवाद उठाते रहता है वो विजय चौबे। मतलब अपना जो गांव में वो है हिंदू समाज में, पूरा अगल बगल गांव में बैठक करवाया और पूरा वहाँ का जो भी है राशन दुकान जो हिंदू लोग का है, सब्जी वगैरह जो भी है सब चीज़ बंद करवा दिया हम लोगों को। मतलब इतना संगठन बना लिया है चारों गांव पे, उधर जितना भी गांव सगर मीटिंग कर करके उन लोग को भाई लोग जा जाके ऐसा माहौल बना दिया अभी बड़गांव में। जबकि 144 धारा लगा हुआ है फिर भी ऐसा काम करवा रहे हैं। क्या चाहते हैं इस मामले में? हम इंसाफ चाहते हैं कानून से, और विजय चौबे को फांसी का सजा होना चाहिए। उसको जो मैन वो आदमी है, सारा षड्यंत्र रचा है, मैन वही है मुदाले जो ऐसा कांड करवाया। तो आप लोग अपने घर में नहीं रह रहे हैं? अभी तो घर में हम लोग नहीं रह रहे हैं। डर रहे हैं? डर रहे हैं ना, ऐसा गांव में माहौल बना दिया है। आप वहाँ पे जाके पता भी कर सकते हैं। कोई भी हिंदू का समाज का, कोई भी मुस्लिम समाज में ना गाड़ी में बैठने देते हैं, ना राशन देते हैं, ना सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं देते, सारा बंद कर दिए हैं। दुकान खरीदने नहीं देता? नहीं। तो पहले तो उस गांव में ऐसा माहौल नहीं था? नहीं, ये बाबूलाल मरांडी और जो किशन दास और
जो गए थे 2-3 विधायक और कहां कहां से, वो लोग खुले मंच में वो लोग बंद करवाए हैं। पहले से दुश्मनी था आप लोग का? पहले से दुश्मनी नहीं था, थोड़ा बहुत बातचीत होता था, लेकिन मेरा भाई था वो नीडर था, मतलब अपना काम से मतलब रखता था। वो बोलता था हम क्यों मुखिया से डरेंगे, वही लेके इसको बोला कि साला ये डरता नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, मौका मिला है अभी हटा देंगे इसको। इल्जाम डाल के टारगेट करके मारा गया, वो टारगेट करके मारा है। आप अपना नाम बता दीजिए। MD जुबैर अंसारी, हम इमरोज